हेलो, ये है हमारे सामने गुरविंदर जी सरदार, जो माजरा खाप के प्रधान हैं दिन से, और इनसे हम पूछेंगे कि जलेवाल जी को एक महीना आमनसन पर खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, तो सरकार के नज़रिया सबको सामने है और खाप पंचायत किसान संगठन इस पर क्या रणनीति बना रहे हैं। तो हाँ जी सरदार जी, आपका परिचय। गुरविंदर सिंह संधू, प्रधान माजरा खाप पंचायत जींद। देखिए फौर साहब, ये जो डलेवाल साहब को आज 30 दिन के लगभग हो गए हैं वहाँ बैठे, सरकार उनकी सुध नहीं लेने लग रही। एक मंत्री को मामूली चोट आई और उसका सारे के सारे आईसीयू में भर्ती कर दिया और सारे का सारा देश उसका पता लेने जाने लग रहा है। वो मंत्री भी नहीं था, तो सिंपल सांसद है, दो संसद है, लेकिन उसका इतना फिक्र है। जो आदमी किसानी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने लग रहा है, उसकी कोई सुध नहीं लेने लग रहा। मेरा सरकार से यही कहना है कि उसको साथ बातचीत करी जाए, किसानों के साथ बातचीत करी जाए। वो अपना हक मांग रहे हैं, कोई नाजायज़ मांगे नहीं है उनकी। एमएसपी, एक बिस्कुट का पैकेट लेते हैं उस पर भी एमआरपी लिखा हुआ है, एमआरआईए है, और लेकिन किसान को कम से कम रेट देने के लिए भी सरकार तैयार नहीं है। क्यों? अगर ये सरकार कहती है कि हम एमएसपी दे रहे हैं, तो उस पर ये सरकार बताए खरीद कितने % रहे हैं। कुछ भी नहीं, किसान की आंखों में धूल झोंक रही है सरकार। क्या सारी फसल, जैसे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं हम तो ये हम पहले से दे रहे हैं, देते रहेंगे, क्या सारी फसल नहीं खरीदी जाती क्या एमएसपी पर किसान की? सब कुछ हो सकता है, अगर नियत हो तो सब कुछ हो सकता है। वर्तमान में खरीदी जा रही है क्या? नहीं खरीदी जा रही। 2-4 फसलों को ही खरीदते हैं, और वो भी जब मंडी में जाते हैं वो डब्बे में डाल के इसका माउचर ज़्यादा आ गया, इसका माउचर ऐसे हो गया, इसका मतलब बहानेबाजी बना के उसको भी छोड़ दिया जाता है। किसान क्या करे जब उसको 3 दिन मंडी में हो गए, फिर वो औने पौने दामों में अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो अब खाप पंचायत हरियाणा की और किसान संगठन ये क्या करने जा रहे हैं? अब डलेवाल जी का जीवन बचाया जा सके, सरकार पर दबाव डाला जा सके। पहले तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, और डलेवाल साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि लीडर को बचना और लीडर को बचाना ज़रूरी है। ये एमएसपी तो मिलती रहेंगी और मिलेंगी, लेकिन फिर भी एक किसान महापंचायत रखी गई है बास के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हिसार, जो कि 29 तारीख की है। और मेरी यही विनती है किसान संगठनों से, खाप पंचायतों से, आम किसानों से, कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच के और कोई अच्छा फ़ैसला लिया जाए जिससे डलेवाल साहब की जान भी बच सके और किसानों को एमएसपी का भी कोई वो मिल सके। ये सरकार को कान तभी खुलेंगे जब हम इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएंगे। तो किसान संगठन की बुलाव क्या पंचायत में, बास की जो पंचायत आपने रखी है सभी खाप पंचायत, क्या उसमें किसान संगठन भी आएंगे? बिल्कुल, सबको न्योता दिया गया है, आना या ना आना ये उनके बस की बात नहीं है। हमने सबको संदेश दे दिया गया है और रिक्वेस्ट की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे, सारे संगठन पहुँचे, जितने भी मोर्चे में संगठन थे सबको संदेश दिए गए हैं। चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता है, चाहे वो किसी भी संगठन से संबंध रखता है, वहाँ पहुँचने का कष्ट करें। क्या खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर जो किसान मोर्चे लड़ रहे हैं उनको भी निमंत्रण दिया गया है? बिल्कुल, दोनों को दिया गया है। वहाँ शंभू बॉर्डर पे जिस दिन चंडीगढ़ गए प्रेस वार्ता हुई, उस दिन संदेश दे दिया गया था। खनौरी बॉर्डर पे अगले दिन संदेश जा कर के उनको संदेश दे के आए हैं। सबको संदेश दिए गए हैं, और मेरी हाथ जोड़ के यही विनती है सब किसानों से, सब खापों से, सब संगठनों से कि बास डिस्ट्रिक्ट हिसार ज़्यादा से ज़्यादा 29 तारीख को पहुँच के और कोई अच्छा निर्णय ले, ताकि सरकार इस एमएसपी देने पे मजबूर हो। और हक मांग रहे हैं, कोई गलत नहीं मांग रहे, इसलिए सबको दोबारा फिर यही विनती है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। जय जवान जय किसान। ये थे भाई हमारे साथ प्रधान गुरविंदर जी, जिनने अपना मत स्पष्ट किया और सभी खापों से, सभी किसान संगठनों से अपील की कि 29 दिसंबर को बास
गांव जिला हिसार के अंदर वो पहुंच के और अगली रणनीति कोई जो किसान और खापे मिलजुल के तैयार करें और एक वीर का एक ऐसा शख्स का जीवन बचा जा सके जिसका जीवन को खापों ने और किसानों ने और आम जनता ने जिसका जीवन की ज़रूरत है आज। जय हिंद।